अगर आपके पास यूएसए का B1 B2 वीजा मौजूद है जो कि टूरिस्ट वीजा है, इट कैन बी अ टूरिस्ट एज विजिटर और इट कैन बी अ बिजनेस विजिटर, बिजनेस टूरिस्ट वीजा। तो आप उस वीजा की बेस पे अगर आप अमेरिका में आते हो और यहाँ पे आने के बाद आपको इफ यू फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज, इफ यू फाइंड सम लुक्रेटिव ऑप्शंस, या आपका वापस जाने का मूड नहीं करता, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने करंट B1 B2 वीजा स्टेटस को चेंज कर सकते हो E2 स्टेटस में। ऑफ कोर्स देयर आर रिक्वायरमेंट्स एंड क्राइटेरिया जो आपको कंसिडर करने हैं, जो आपको मीट करने हैं। वंस यू मीट दोस, देन ऑफ कोर्स यू कैन लीगली चेंज योर स्टेटस एंड कंटिन्यू लिविंग इन अमेरिका एंड कीप डूइंग योर बिजनेस। सो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से, क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपना B1 B2 वीज़ा जो है उसको चेंज कर सकते हो E2 स्टेटस के ऊपर, ताकि आप जो है वो यहाँ पे रह के अपना बिजनेस ग्रो कर सको और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में लाइफ एंजॉय कर सको। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीज़ा को परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा यूएस के ट्रीटी कंट्रीज के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर आप ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे कि पाकिस्तान है एक यूएस की ट्रीटी कंट्री है, अगर आप पाकिस्तान से हो या किसी भी और कनाडा से हो, यूके से हो, किसी भी ट्रीटी कंट्री से हो और अमेरिका में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि देयर इज नो फिक्स अमाउंट मेंशन्ड इन द यूएस रेगुलेशंस, बट एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी रिकमेंड एटलीस्ट $100,000 और अबव, यानी $1,00,000 से ऊपर की सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ क्वालिफाइंग बिजनेस। Now, in terms of a qualifying business, you have multiple options. आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई चलता हुआ बिजनेस परचेज कर सकते हो, किसी चलते हुए बिजनेस में पार्टनरशिप करके उसके मेजॉरिटी शेयर्स परचेज कर सकते हो, या कोई फ्रेंचाइज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कोई भी बिजनेस में एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करके आप उसकी बेस के ऊपर यूएस का E2 वीजा जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। अब नाउ देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस, देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द E2 वीजा एप्लीकेशन। एक तो ये होता है कि आपने अमेरिका में बिजनेस लिया, आपने चाहे बाहर से बैठ के इन्वेस्टमेंट की, आप यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आप वापस गए यूएस एम्बेसी में अपने होम टाउन में और वहाँ पे जाके आपने वीज़ा अप्लाई किया। तो वो जो वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगेगा वो E2 वीज़ा होता है। E2 वीज़ा 2 साल से 5 साल तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर नेशनैलिटीज़। और इस वीज़ा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इट्स अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, आप इन एंड आउट कर सकते हो, जब मर्जी अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हो। अब यहाँ पे पाकिस्तान के स्पेशल जो मेरा इन्वेस्टर्स है उनका कंसर्न ये है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वेरी हार्ड काउंसलेट, यूएस काउंसलेट इन पाकिस्तान इज टफ व्हेन इट कम्स टू द E2 एजुकेशन। तो ऑफ कोर्स उनका क्राइटेरिया थोड़े से टाइट है, थोड़े से टफ हैं, और उनका अप्रूवल रेशियो बाकी दूसरे बहुत सारे काउंसलेट्स के मुकाबले में इट्स लिटिल बिट लेस। सो व्हाट यू गाइस प्रेफर इज कि आपके पास अगर B1 B2 मौजूद हो, देन यू कम टू अमेरिका और यहाँ पे आके आप अपने E2 स्टेटस चेंज की जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वीजा एंड स्टेटस। वीजा वो है जो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है, इट इज यूजुअली सपोज टू बी मल्टीपल एंट्री वीजा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड यूएसए फ्रॉम यूएस एम्बेसी इन योर होम टाउन वहां से मिलता है, ठीक है जी। जबकि E2 स्टेटस जो है वो सिर्फ आपको परमिशन है टू स्टे इन द कंट्री, यानी आप B1 B2 पे अमेरिका में आए, आपका जो एंट्री बॉर्डर पे आपको स्टैंप मिली वो B1 B2 स्टेटस की है। अब आने के बाद आपका इंटेंशंस बदल गए, आपका इरादा बदल गया, या आपको जो है वो कोई आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आप इन्वेस्टमेंट की और आपने एप्लीकेशन डाली USCIS में कि अब आप अपना स्टेटस जो है वो चेंज करना चाह रहे हो ताकि आपको परमिशन मिल जाए यहाँ पे रह के काम करने की, ठीक है, अपने बिजनेस में। तो अब आपने B1 B2 की एप्लीकेशन डाली स्टेटस चेंज के लिए और आपका स्टेटस चेंज अप्रूव हो गया E2 स्टेटस पे। याद रखिएगा कि इसमें आपको E2 का स्टिकर पासपोर्ट पे नहीं स्टैंप हो रहा, ये सिर्फ आपको परमिशन दे रहा है अमेरिका में रहने के लिए, विच मींस 2 साल का स्टेटस चेंज होता है। 2 साल के लिए आप लीगल हैं, आप अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, 2 साल बाद भी ये रिन्यू होता रहेगा, ठीक है जी। तो आपका स्टेटस मिल गया, बस इसमें सिर्फ जो ड्रॉबैक है वो यह कि आप इन एंड आउट ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज आप जो ही कंट्री से एग्जिट करेंगे आपका ये स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको वापस आने से पहले अमेरिकन एम्बेसी से जो है वो वीजा स्टैंप करवा के आना पड़ेगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस विच यू नीड टू कीप इनटू द कंसिडरेशन। बट USCIS के ऑफ कोर्स अप्रूवल रेशियोज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा अच्छे हैं, तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब अगर आपके पास B1 B2 मौजूद है और आप इस पे अमेरिका में आना चाहते हो, या आप यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ से रहते हुए आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हो, तो आपको याद रखना है कि इसकी बहुत सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनमें से आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो होना चाहिए कि अगर आपका यहाँ पे आप आ गए हो
हो, अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। वो फंड्स जो है वो ट्रेसेबल और ट्रैकेबल होनी चाहिए, उनका प्रूफ ऑफ फंड, उनका इन्वेस्टमेंट्स, मनी फ्लो जो है वो आपके पास मौजूद हो। फिर आपको ये क्वालिफाइंग बिजनेस देख के, उस बिजनेस का रिव्यू करने के बाद उस बिजनेस को जब परचेज करते हो तो आपको आपके पास उसके तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। आपको एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ये कंसीडर करना है कि अगर आप B1 B2 पे आए और आपने एट द टाइम ऑफ एंट्री आपका पर्पस जो है वो विजिट था, लेकिन बाद में आपकी इंटेंशंस चेंज हो गई हैं कि अब आपको कोई बिजनेस ऑप्शन अच्छा मिल गया, तो यू हैव टू वेट फॉर 90 डेज मिनिमम, ताकि आप जो है वो उस चेंज ऑफ इंटेंशंस को जस्टिफाई भी कर सको कि आप यू केम एज अ टूरिस्ट फॉर 90 डेज, देन यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी एंड देन नाउ यू डेवलप एन इंटरेस्ट कि आप अपने जो है वो जो स्टेटस है उसको चेंज करना चाह रहे हो। तो दैट इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट विच यू नीड टू कंसीडर। और इसके साथ ही जो ही आप अपने इस 90 डेज के टाइम में, यानी जो ही आप आते हो, आपको कोई बिजनेस मिला, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। आप बिजनेस प्लान रेडी कीजिए, आप जो है वो अपनी वीजा एप्लीकेशन रेडी करें, अपनी फैमिली के साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करें, और उसके साथ ही जो है वो यहाँ पे आपका जो इमिग्रेशन अटॉर्नी के थ्रू एक पटिशन फाइल हो जाएगी जिसमें आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये B1 B2 से आपका E2 पे जंप करने का जो प्रोसेस है, ये ऑन यूजुअली लेट्स से अगर बिजनेस को जो है वो 5 से 6 महीने लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस बाय करने के लिए। और इसके बाद जो चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन है, उसमें आपके सिर्फ प्रीमियम प्रोसेसिंग के थ्रू अगर आप जाते हो, $2,805 आप एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रोसेसिंग के पे करते हो, तो उसके बेस के ऊपर आपको 15 डेज में चेंज ऑफ स्टेटस अप्रूव हो जाता है और आप उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। चेंज ऑफ स्टेटस में भी आपकी जो स्पाउस है उनको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, तो ताकि वो कोई भी अपनी जॉब या बिजनेस वो कंटिन्यू कर सके। सो यूजुअली फॉर दोज हु आर प्लानिंग इन एडवांस टू डू द चेंज ऑफ स्टेटस, वी ऑलवेज टेल देम एंड रिकमेंड देम टू स्टार्ट द प्रोसीजर्स बिफोर इवन यू कम टू अमेरिका, एटलीस्ट 2-3-4 महीने पहले, आप यहाँ पे आने से पहले, सो यू गेट कनेक्टेड विद अस, ताकि हम आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेपर वर्क है, जो मनी ट्रेल्स हैं, आपके जो पर्सनल फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उन सबको मेक श्योर कर सकें कि एवरीथिंग इज इन लाइन एंड नाउ यू कैन ट्रैवल टू द कंट्री, ताकि आप आके यहाँ पे अपना जो चेंज ऑफ स्टेटस है इन टाइम वो कंप्लीट कर सके। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन शिफ्ट फ्रॉम B1 B2 वीजा जो कि टूरिस्ट वीजा है टू एन इन्वेस्टर वीजा जो कि E2 वीजा है। इसके अलावा भी आपके इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और कंसर्न्स विद रिगार्ड्स टू द डूइंग बिजनेस इन अमेरिका और विद रिगार्ड्स टू योर E2 visas, then feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.